तीसरी बात जो हमारे यहाँ अंदर है, जो षड रिपु जिसे कहते हैं, क्रोध को कृष्ण ने बहुत जोर दिया है कि क्रोध सबसे खराब चीज है, क्रोध से ही सब चीज आती है। एक बार आदमी क्रोध करता है फिर उसको सम्मोह हो जाता है, वो फिर सोचता है कि मैंने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं, पर वो आपे में नहीं रहता। जब उसे क्रोध आता है, क्रोध में वो आपे में नहीं रहता, आपे से बाहर हो जाता है, और जो मुंह में आए सो बकता है, उसका कोई अर्थ नहीं, या इतने दिन की जो मैल अपने हृदय में समाये हुए हैं वो उसके मुख से निकलते हैं। इस क्रोध को बचाना चाहिए। ये किस लिए क्रोध आता है, इधर गच्चित्त दिया जाए कि हम क्यों क्रोध करते हैं। फिर कुछ लोग हैं वो व्यक्ति मात्र से करते हैं, कोई एक समाज मात्र से करता है, इस तरह से अनेक तरह से लोग क्रोध को करते हैं। ये क्रोध हमें अंदर क्यों आता है, इसलिए हम क्रोधित होते हैं, ये सोचना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आपके खिलाफ कोई कहता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। मुझे तो हंसी आती, अगर कोई मेरे विरोध में कहता तो सच कहती हूँ मुझे हंसी आती, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं मेरे विरोध में कहने की। ऐसी कौन सी बात है, मैं तो प्यार करने जा रही हूँ और मेरे विरोध में बोल रहा है तो अब करेंगे। पर किसी किसी की बुद्धि टेढ़ी होती है तो उस पर दया करें, उसको सोचना चाहिए कि इतना महामूर्ख है। जो आदमी क्रोध में उतर जाता है उसके तरफ दृष्टि जो है वो अत्यंत शालीन होनी चाहिए, जिससे उसका भी क्रोध ठंडा हो सकता है। अपने देश में क्रोध करने वाले अनेक तरह के लोग हैं, उसकी संस्थाएं हैं जो सिर्फ क्रोध से इसको मार, उसको मार, इसको पीट, उसके पीट, और फिर सामाजिक तौर पर भी ये चीज बनती जाए। ये बड़ी भयानक चीज है, लोगों को मारना पीटना, फिर उसके दंड पर एक कोई सेना तैयार करना या कोई मारने पीटने वाली चीज तैयार करना, ये बड़ी भयानक है। हालांकि अगर अपने संरक्षण के लिए कोई आदमी ऐसी चीज रखता है तो उसमें इतना हर्ज नहीं, पर तो भी अगर वो परमात्मा का भक्त है तो उसको कोई जरूरत नहीं। ऐसा आदमी हमेशा संरक्षण, जिसको अंदर श्री महादेव का वास है, उनको कौन हाथ लगा सकता है, उनको कौन नष्ट कर सकता है। कुछ भी करो, कितना भी उनको सताओ, तो भी वो इंसान नष्ट नहीं, लेकिन जो उनको सताएंगे वही नष्ट हो जाए। जब इस बात का पूर्ण विश्वास आपके अंदर हो जाए कि जो आपको सता रहे हैं वही नष्ट हो जाएंगे, अपना दिल, अपना हृदय आप एकदम स्वच्छ हृदय में ही ये कार्य हो सकता है, क्योंकि शिव का स्थान हमारे अंदर प्रतिबिंब रूप है, और जो आईना स्वच्छ होता है उसी में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शिव जी का क्रोध एक ही बार होने वाला और होता है एक बार, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैंने अनेक बार उनको क्रोधित होते देखा, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका अधिकार है क्रोध करने का। अगर कोई आदिशक्ति के विरोध में कार्य करता है तो शिव जी का हाथ बड़ा लंबा है, कुछ भी करो वो मानते नहीं, वो ठिकाना ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिशक्ति जो है वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो किसी को दंडित नहीं करेगी, वो सबको माफ कर देगी। तो उनका हाथ इतना लंबा है कि जिसकी कोई हद नहीं, और जब वो हाथ चलता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उनसे आगे कौन बोले, उनके आगे भी मर्यादाएं हैं जिसको आप उठा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि अपने वैयक्तिक जीवन में सहयोग में आपको शिव जी का ही अनुसरण करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो पहले चीज है हार्ट की बीमारी हो जाए। ये पहली चीज है, हार्ट की बीमारी हो जाए। इसमें दो तरह से खेल होता है, एक तो अति क्रोध से हार्ट पकड़ जाता है, और दूसरा है कि क्रोध के बाद पश्चाताप को
तो आपके अंजाइना की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही चीजें बेकार है, पर कहने से क्रोध नहीं जाता। ये तो एक शराब जैसी चीज है, आदत हो जाती क्रोध करने की, उसी में मजा आता है, बस मुंह फूलने लग जाएगा और गुस्सा आने लग जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैंने ये सोचा कि अगर शीशे के सामने बैठ के आप क्रोध करें अपने ऊपर, अपने को दो चार सुनाएं और शीशे के सामने बैठ के ये कहें कि मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं, तब ये क्रोध शायद ठंडा हो जाए। ये भी मैं शायद ही कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ये समस्याएं इतनी उलझी होती हैं कि उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। आगे चल के देखा गया है कि कितना हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं और उस चीज के ऊपर हम इसको कहते हैं रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा, फौरन रिएक्शन हो। ये प्रथा ज्यादा विदेश में है। जैसे अब ये कारपेट बिछा, फौरन कह देंगे कि आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। ये कौन होते हैं आप कहने वाले? हर एक चीज को आजकल की फैशन है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। हर एक आदमी, जैसे कोई बड़ा भारी चिकित्सक है जो कहेगा कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं। ये कहना ही नहीं है, ये कहना ही आपके आज्ञा का लक्षण है कि आप अपने को समझते क्या है कि आप उसको कहते हैं ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। कोई भी चीज को पसंद नापसंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। किसी बेचारे ने बढ़िया तरीके से, समझ लीजिए, आपके लिए फूल दिया, तो आप कहेंगे साहब मुझे ये फूल पसंद है। उसके पीछे छिपी हुई उसकी भावना को आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपके अंदर शिव तत्व है। एक छोटी सी भी चीज हो, अगर किसी ने, गरीब ने आपको दी है, तो उसको आप अगर उसकी भावना को पीछे समझ नहीं पाते, किस प्रेम से वो चीज लाए। इसके लिए हमारे यहाँ सुदामा का उदाहरण दिखाया गया है कि वो एक कुरमुरे लेके पहुंचे थे उनके पास, और उनका कितना मान श्री कृष्ण ने किया। कोई चीज जो प्रेम भाव से देते हैं वो ऐसा ही है जैसे कि एक शीशे को आप पारस पीछे से लगा दीजिए, चमक जाता है। ऐसी ही चीज है, अगर आपके अंदर भावना बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, पर पैसा नहीं हो, तो आप कोई छोटी सी चीज भी उनको लेकर दे दें तो दूसरे को सोचना चाहिए, आहा क्या बढ़िया चीज। किंतु इस भावना से मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, जिसको कहना चाहिए कलात्मक, जिसमें कला का प्रादुर्भाव होता है, जिसे कला दिखाई देती है। तो आप समझते हैं कितनी कलात्मक चीज है। ये कला है प्रेम की कला, ये प्रेम की कला है। इस कला से आप देख सकते हैं कि इस मनुष्य में कितना प्यार है, कितना मोहब्बती है, कितना प्रेम करने वाला है, कितना सज्जन है, कितना अच्छा है। जब आप ये चीज देखना शुरू करेंगे तब आपकी नजर अपने ऊपर जाएगी और आप ये सोचेंगे कि मैं क्या हूँ, मुझ में इतना प्यार है, मुझ में ये सज्जनता है, मुझ में ये अच्छाइयाँ हैं कि मैं ऊपरी जबानी जमा खर्च कर लूं और लोगों को बुलावे में डालता हूँ। वास्तविकता हम अपने ही को बुलावे में डालते हैं। जब हम गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, जब हमारे जीवन में पूरी तरह की गलत गलत धारणाएं बनी हुई हैं, तो हम किसी को भी सुख नहीं दे सकते और अपने को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। इसलिए स्वार्थ की दृष्टि से भी, स्वार्थ शब्द बड़ा सुंदर है, स्व का अर्थ जानना चाहिए। स्व माने आत्मा, उसका आप अर्थ जाने। अर्थ जानने के लिए शिव जी की पूजा लोग करते हैं, पर मैंने देखा कि शिव जी की पूजा करने वाले लोग बड़े गुस्से वाले, बड़े क्रोधी, बड़े कंजूस और न जाने क्या क्या होता है। शिव जी जैसे दाता कोई नहीं, शिव जी जैसे प्रेम करने वाला, जो ये प्यार का स्रोत है, जो आज बह रहा है, ये शिव जी के चरणों की लीला है। उन्हीं के वजह से ये कार्य हो रहा है कि मनुष्य प्यार में डूबा जा रहा है,
सहयोग के बाद। सहयोग के बाद जब आप स्थिति वो हो जाती है तो आप जीवात्मा कहना चाहिए या आपके अटेंशन जो है, चित्त जो है, वो शिव जी के चरणों में लीन हो जाता है। और शिव जी के चरणों में लीन होते ही क्या होता है कि आपके अंदर जो पंचतत्व के गुण हैं वो भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले 4 तत्वों के बारे में बताया था, पर 5वां तत्व जिसे कि ईथर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में नहीं बताया। अपने आकाश कहते हैं। आकाश तत्व का ये है कि जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति में जाता है तो उस सूक्ष्म आकाश को भी प्राप्त करता है। वो आकाश जो कि ईथर को चला, उस आकाश को चलायमान भी करने की जरूरत है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सब जगह व्याप्त, हर जगह वो आकाश तत्व जो तत्व में कह रहे हैं व्याप्त, फौरन आपका असर वहां पहुंच जाता है जहां जरूरत होती है। बड़े कमाल की बात पर होता है और हुआ है, और इसी को लोग चमत्कार कहें, पर ऐसी बात नहीं। सहयोग में अगर आप शिव तत्व में जागरूक हो जाए तो आपके अंदर के जितने सूक्ष्मतर जो भाव हैं और जो स्थिति है वो जागृत हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पहले अपने दिल को साफ